दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज के इस वीडियो में शरद पूर्णिमा के बारे में चर्चा करेंगे। आइए शुरू करते हैं। शरद पूर्णिमा आश्विन माह में आने वाली पूर्णिमा को कहा जाता है। इस पूर्णिमा को कौमुदी, कोजागरी पूर्णिमा या रास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। ये कोजागरी पूर्णिमा या रास पूर्णिमा क्यों कहा जाता है, इसकी चर्चा इसी वीडियो में आगे करेंगे। शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा धरती के सबसे निकट होता है। ये पर्व रात में चंद्रमा की दूधिया रोशनी के बीच मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि पूरे साल में केवल शरद पूर्णिमा के दिन ही चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। हिंदू धर्म में इस पर्व का विशेष महत्व है। ऐसी मान्यता है कि शरद पूर्णिमा का व्रत करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। शरद पूर्णिमा को कोजागरी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि इस दिन चंद्रमा धरती पर अमृत की वर्षा करता है। शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा, माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा का विधान है। शरद पूर्णिमा का चांद और साफ आसमान मानसून के पूरी तरह चले जाने का प्रतीक है। कहते हैं कि ये दिन इतना सकारात्मक होता है कि छोटे से उपाय से बड़ी बड़ी विपत्तियां टल जाती हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन मां लक्ष्मी का जन्म हुआ था, इसलिए धन प्राप्ति के लिए भी ये तिथि सबसे उत्तम मानी जाती है। इस दिन प्रेमावतार भगवान श्री कृष्ण धन की देवी मां लक्ष्मी और 16 कलाओं वाले चंद्रमा की उपासना से अलग अलग वरदान प्राप्त किए जाते हैं। शरद पूर्णिमा पर चंद्रमा पृथ्वी के सबसे करीब होता है। इस दिन चांदनी सबसे चमकीली होती है। इस दिन चांद की चांदनी से अमृत बरसने की मान्यता होने की वजह से भक्त खीर तैयार करते हैं और इसे चंद्रमा की रोशनी में रख देते हैं ताकि चंद्रमा की दिव्य किरणों को इकट्ठा किया जा सके। अगले दिन इस खीर को प्रसाद के रूप में सभी के बीच वितरित किया जाता है। शरद पूर्णिमा पूजन विधि। शरद पूर्णिमा के दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करने के बाद व्रत का संकल्प लेना चाहिए। समस्त देवी देवताओं का आह्वान करना चाहिए और वस्त्र, अक्षत, आसन, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, सुपारी व दक्षिणा आदि अर्पित करने के बाद पूजा करना चाहिए। संध्या काल में दूध की खीर में घी मिलाकर अर्धरात के समय भगवान को भोग लगाना चाहिए। रात्रि के समय चंद्रमा के उदय होने के बाद चंद्रदेव की पूजा करें और खीर का नैवेद्य अर्पित करें। रात में खीर से भरे बर्तन को चंद्रमा की अमृत समान चांदनी में रखना चाहिए और अगले दिन सुबह प्रसाद रूप में सबको बांटना चाहिए। इस दिन भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान कार्तिकेय की पूजा भी करनी चाहिए। शरद पूर्णिमा के दिन व्रत करना फलदायी सिद्ध होता है। ऐसी मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण चंद्रमा की 16 कलाओं से युक्त थे। चंद्रमा की 16 कलाओं से, क्योंकि चंद्रमा भी 16 कलाओं से युक्त था और भगवान श्री कृष्ण भी। और ऐसी मान्यता है कि शरद पूर्णिमा के दिन ही उन्होंने रासलीला रचाई थी, इसीलिए इस पूर्णिमा को रास पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस पूर्णिमा के दिन चंद्रमा से निकलने वाली चमत्कारिक किरणें चमत्कारिक गुणों से परिपूर्ण होती हैं। नवविवाहित महिलाओं द्वारा किए जाने वाले पूर्णिमा व्रत की शुरुआत शरद पूर्णिमा के त्यौहार से होती है, तो ये शुभ माना जाता है। इस दिन धन की देवी माता लक्ष्मी की पूजा भी की जाती है। अब यहीं पर देख लेते हैं कि इसको कोजागरी पूर्णिमा क्यों कहते हैं। तो ऐसी मान्यता है कि आज के दिन माँ लक्ष्मी सबके घरों पर विचरण करती हैं और घर के दरवाजे पर जाकर के वो पूछती हैं कि कौन जाग रहा है। कोजागरी मतलब कौन जागरण कर रहा है। और जहाँ पर देखती हैं कि उनके भक्त बैठ करके जा करके उनकी आराधना कर रहे हैं, उनकी वंदना कर रहे हैं, अर्चना कर रहे हैं, उस घर पर वो बस जाती हैं। इसलिए इस पूर्णिमा का एक नाम कोजागरी पूर्णिमा भी रखा गया है। मान्यताओं के अनुसार शरद पूर्णिमा का व्रत रखने के बाद पूरी रात देवी लक्ष्मी की पूजा करने से व्यक्ति के जीवन से आर्थिक समस्याओं का अंत होता है और धन तथा वैभव की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से इस वीडियो में आपको शरद पूर्णिमा के बारे में बताए। वीडियो देखने के लिए